एक व्यापारी की गलीचा 1235 रुपये में खरीद कर। तो यहाँ पे आपको देखना है दो चीज़ हमेशा, एक तो कितने में खरीदा और कितने में बेचा। बेच कितने में रहा है तो 1500 रुपये में। उसके बाद आपको लाभ प्रतिशत पूछा है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि क्रय मूल्य इसका कितना है, तो ये है 1235, तो लिख लिया इसको। उसके बाद बोला है कि विक्रय मूल्य कितना है, यानी कितने में बेच रहा है, तो ये 1500 रुपये में बेच रहा है, तो इसको भी मैंने लिख लिया। अब आप देखो कि कितने रुपए का लाभ मिला इसको रुपए में, तो आप कहोगे कि इससे जो है टोटल 265 रुपये का लाभ मिलता है। आप अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो 265 रुपये का ही तो लाभ मिलेगा, लेकिन ये रुपए में तो बताना नहीं है, इसको बताना किस में है, तो हमें प्रतिशत में बताना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो बटा करते हैं। बटा में किसको रखते हैं, तो क्रय मूल्य को रखते हैं। क्रय मूल्य है कितना, यानी कॉस्ट प्राइस, तो ये है 1235 और हमें चाहिए परसेंटेज में, तो उसके लिए क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। बस इतना सा काम करना है, आपका आंसर निकल गया। अब आप इसको कैलकुलेट करिए और जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने निकल के आएगा 21.46%। अब ये काम कैलकुलेशन का काम है, जो कि आपका काम है। चलिए आगे चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है आपके सामने कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए ये लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज को आप समझ जाएंगे, सारा का सारा आपका जो है प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और जहाँ भी मुझे लगेगा कि नहीं मुझे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, तो मैं कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। और फिलहाल ये टाइप 1 चल रहा है और आप देख रहे हैं पार्ट 2, और ऐसे ही करके पूरा का पूरा हम लोग टाइप वाइज जो है प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करने वाले हैं। और पिछले 4 साल में जितने भी सवाल बने हैं केवल उन्हीं को देखेंगे, जिससे कि आप जो है करंट पैटर्न को समझ पाएंगे। तो आते हैं सवाल पे। कह रहे कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, किसके बारे में कह रहा है, विक्रय मूल्य के बारे में कह रहा है, तो विक्रय मूल्य का मतलब यहाँ पे गुना विक्रय मूल्य का 35% है। अच्छा 35% का मतलब क्या होता है, 35/100, यही तो लिखते हो। इसको छोटा करो तो ये 7 हो गया और ये 20 हो गया, यानी 7/20। तो सीधा सीधा मैं ऐसा कहूँ कि ये 35% का मतलब ये 7/20 है। आप कहोगे बिल्कुल सही, यही तो बोला था कि विक्रय मूल्य का 35% है, मैंने लिख तो दिया। अब क्या करना है कि ये जो आप देख रहे हैं ना ये 20, ये इधर भाग में है। क्या मैं इधर इसको अगर लेते आऊँ तो कहाँ जाएगा, ये गुना में जाएगा। तो सीधा सीधा मैं इस 20 को हटा के इधर क्या कर रहा हूँ, मैं गुना में लिख रहा हूँ 20। चलो इधर लिख दिया गुना में 20। अब क्या करना है, हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखो कैसे निकालना है, तो हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य देखो कितना है, क्रय मूल्य ये सामने वाला वैल्यू है, हमेशा ऐसे ही ध्यान में रखना। ये सामने वाला वैल्यू क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य 7 है, और विक्रय मूल्य जो है इधर जो सामने है अपोजिट सामने ये वाला वैल्यू है। यानी 7 रुपये में खरीदते हैं, इस तरह से समझ लीजिए 7 रुपये में खरीदते हैं और उसको 20 में बेचते हैं, तो मतलब कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, हमें 13 ज़्यादा मिल रहा है। और कंपेयर किससे करते हैं हमेशा, तो क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य बताया कितना पे, तो ये 7 है, और प्रतिशत चाहिए ना, तो 100 से गुना। अब करना है सोल्व। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो हमारे सामने निकल के आएगा कितना, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, और कैलकुलेशन आप खुद से करिए। और आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पूरी तरह से आपको मैथ अगर कंप्लीट करना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए। और अगर आप पूरी तरह से पूरा का पूरा जीके और साइंस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल में आके मैराथन वीडियो आप देखिए, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक लगा दूंगा। आपके सामने सवाल है कि 15,000 रुपये प्रति लैपटॉप, यानी एक लैपटॉप जो है 15,000 रुपये का मिलता है, यानी खरीदा जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 15,000 रुपये। इस दर से जो है 15 लैपटॉप खरीदे जाते हैं, इसका मतलब 15 से गुना करना पड़ेगा, तो ये भी मैंने कर दिया। तो टोटल कितने मिल गए हैं, तो 15 गुना 15 225 होते हैं, और उसके ऊपर 3 जीरो लगाना है, तो 3 जीरो लगा दिया। अब कह रहे हैं कि उन सभी लैपटॉप को 2,97,000 रुपये में बेच दिया जाता है। तो आप सोचो इन सभी लैपटॉप को कितने में बेचा जा रहा है, तो 2,97,000 रुपये में बेचा जा रहा है। तो अब कह रहे हैं कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो आप सबसे पहले आप देखोगे कितना ज़्यादा, तो ये जो है 72,000 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। कितना ज़्यादा, 72,000 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। कितने के ऊपर, तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 2,25,000 रुपये है। ठीक है, तो इतने के ऊपर क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट कंपेयर करना है। तो अब प्रतिशत में निकालना है, मतलब 100 से गुना करना है, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और बाकी आप इसको सोल्व करिए तो हमारे सामने ये निकल के कितना आएगा,
तो 32% निकल के आएगा, जो कि कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए राइट आंसर हो जाएगा। और किसी भी तरह का कोई समस्या हो, समझ में नहीं आता हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, शर्माना नहीं है, किसी भी तरह का कोई लाज शर्म नहीं, आप तुरंत कमेंट करो और मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, लेट सही सही पर रिप्लाई करूँगा। और मैं आपको बता दूँ कि अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, तो इसलिए मैं क्या किया हूँ कि मैराथन का जो वीडियो है वो मैं अब रोक दे रहा हूँ। आप जब फेस्टिवल कंप्लीट करके आएंगे, छठ को मना करके आएंगे, देन फिर मैं छठ के अगले दिन से आपको मैराथन स्टार्ट कर दूंगा और उसके बाद पर डे मैराथन लेकर आऊँगा। सो आप सभी जो हैं अभी टाइम निकाल के अभी मैथ करते रहिए, और मैराथन जिनको करना है वो बिल्कुल जो है टाइम निकाल के हमारे चैनल पे जो मैराथन पड़े हुए हैं उनको आप कीजिए। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसे इस सवाल में देखिए यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि एक वस्तु 25% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, और बेचा कितने में जाता है, तो ये बेचा जाता है 2500 रुपये में, ठीक है। तो लाभ की राशि क्या है, अब आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ में जो पेन है ना, वो कितने रुपए में खरीदे हैं, तो रुपए में तो आप बता देंगे 10 रुपये, 5 रुपये। अगर मान के चलिए आपने नहीं खरीदा हो, जो मेरे हाथ में पेन है, क्या आपको पता है कि मैंने कितना में खरीदा, नहीं पता है ना, तो आप क्या कहेंगे, रुपए में तो नहीं बता पाएंगे, आपको क्या कहना है कि आपने जो है ना सर वो 100% में आपने उसको खरीदा है। यानी मैं जब भी आपसे पूछूंगा कि क्रय मूल्य कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, तो प्रतिशत में आपको हमेशा 100% बताना है। जैसे जिस फ़ोन में मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो उस फ़ोन की कीमत क्या है आपको रुपए में नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, इसको परसेंटेज में बताना है, कितना प्रतिशत है इस फ़ोन का कीमत, तो 100%। आप जिस कॉपी में लिख रहे हैं उस कॉपी का कीमत कितना है, तो मुझे तो नहीं पता उसका कितना कीमत होगा, तो मैं आपको प्रतिशत में बोलूँगा, हमेशा कितना बोलूँगा, 100%। इसका मतलब ये है कि जब भी आपसे क्रय मूल्य की बात करूँगा प्रतिशत में, तो आपको 100% बोलना होगा। क्लियर सी बात है। चलिए ये कॉन्सेप्ट था जो कि आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आते हैं इस सवाल के ऊपर कि ये सवाल क्या कहना चाहता है आपसे। देखिए ये सवाल कहना चाहता है कि एक वस्तु है, ऑब्वियस सी बात है उस वस्तु को कितने में खरीदा गया होगा, क्योंकि खरीदे कितने में ये नहीं बताया गया है, तो मैंने मान लिया कि वो 100% में खरीदा गया, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं। और फिर कह रहे हैं कि प्रॉफिट भी ले रहे हैं, कितना, यानी 100% तो ले ही रहे हैं, वो तो हमने उतना पैसा लगाया था मार्केट में, साथ ही साथ 25% और एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो अब ये क्या बन गया, ये आपका जो है सेलिंग प्राइस बन गया, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी विक्रय मूल्य हमारा कितना हो चुका है, तो 125% हो चुका है। यही आपको समझाना था, ठीक है। अगर वही नुकसान होता, यही अगर 25% का नुकसान होता तो क्या करते हैं, तो इस केस में हम क्या करते, प्लस की जगह उसी 25% को हम माइनस कर देते 100 में, ठीक है। यानी जितने रुपए में मैंने खरीदा उसमें भी हमको 25% का नुकसान हो गया, तो मैं 100 से उसको माइनस कर देता। लेकिन यहाँ पे वैसा सवाल नहीं, ये थ्योरी की मैंने बात किया। अब आते हैं सवाल के ऊपर। अब सवाल अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको कह रहे हैं 2500 रुपये में हम क्या करते हैं, तो बेचते हैं। तो चलिए 2500 रुपये में बेचते हैं, यानी ये विक्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य की बात करते हैं, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना, 100 प्लस में कितना लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 25 का, तो 100 प्लस 25 125 हो गया। अब हमें कह रहे हैं कि लाभ की राशि क्या है, तो यहाँ पे प्रतिशत लिखे हैं, तो आपको यहाँ पे भी प्रतिशत ही लिखना है। तो लाभ की राशि कितना प्रतिशत है, तो वो 25% है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, जैसे ही सोल्व करेंगे तो 25 से 5 बार में, यानी टोटल जो है हमारा 500 रुपये आ जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। और ऐसे ये जो मैंने प्रतिशत लिखा, मतलब ये 125 लिखा, इसकी जगह हम इसी प्रतिशत को शॉर्ट करके भी लिख सकते थे। हालांकि आपको मैंने अभी जैसे बताया वैसे ही समझिए, धीरे धीरे मैं इसको भी बता दूंगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब यहाँ से हम लोगों का जो है टाइप 2 का सवाल स्टार्ट हो जाएगा। और इस टाइप 2 के सवाल में क्या होता है, अक्सर आपसे पूछे जाते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी आपसे क्रय मूल्य के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि आपके सामने एक सवाल है, यहाँ पे कह रहा है कि 689 रुपये की वॉशिंग मशीन बेचने पर राजू को 6% का लाभ होता है। यानी आपसे ऐसा कह रहा है कि अगर राजू जो है 689 रुपये में एक वॉशिंग मशीन को बेच देता है, तो उसको 6% का लाभ हो जाता है। इसका मतलब वॉशिंग मशीन का कीमत कितना, 100%, ठीक है, रुपए में तो नहीं पता है ना, तो 100% बोलूँगा। और 100% तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ ये 6% भी मिलता है, यानी टोटल जो है 106% में ये क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी 689 रुपये में बेच रहा है। तो वॉशिंग मशीन की क्रय मूल्य कितना,
तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना, प्रतिशत में हमें पता है 100%। अब इसको सोल्व कर देना है। तो जैसे ही सोल्व करूंगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर आएगा कितना, तो 650 रुपये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जो कॉन्सेप्ट मैंने बताने का प्रयास किया वो आप समझे होंगे। जैसे ही कॉस्ट प्राइस बोलेगा तो तुरंत जो है 100% ये सोच लेना है दिमाग में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि यदि दुकानदार एक वस्तु 4420 रुपये में बेच कर, यानी ये क्या है, विक्रय मूल्य है, कितना है विक्रय मूल्य, तो ये है 4420 रुपये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नीचे में भी विक्रय मूल्य ही लिखना है, लेकिन प्रतिशत में लिखना है, क्योंकि ऊपर में हमने रुपए में लिख दिया तो नीचे भी हमें लिखना है विक्रय मूल्य ही लिखना है, लेकिन प्रतिशत में लिखना है, ठीक है। तो जो दुकानदार जिस वस्तु को बेचा उसका कीमत ऑब्वियस सी बात है 100% था, और 30% का लाभ भी कमाता है, यानी +30 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि भैया 130 रुपये हो गया। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख दिया 130, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, मतलब आपसे क्रय मूल्य के बारे में पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य तो हमेशा 100 ही लेना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, और इसको अब आप सॉल्व करिएगा तो हमारे सामने जो राइट आंसर आएगा 3400 रुपये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझे होंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं, और आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कि 16% के लाभ को शामिल करते हुए ऋषि ने जूतों के एक जोड़े की बिक्री जो है 2059 रुपये में की, यानी 2059 रुपये में जब जूते को बेचा जाता है तो उसके अंदर जो है 100% तो मिलता ही मिलता है, यानी जो उसका कॉस्ट प्राइस था वो तो मिल ही जाता है, साथ ही साथ 16% एक्स्ट्रा मिलता है उसको, यानी लाभ मिलता है। तो टोटल सेलिंग कितने में किया, तो आप कहोगे कि 116% में। बस यही बात आपको बताना था, यही बात आपको समझना था। तो चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 116%, ठीक है। तो अब बोला है कि जूतों का क्रय मूल्य कितना, तो जूतों का क्रय मूल्य की बात करूं तो वो तो भैया 100% होता है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करना है। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 1775 रुपये। आप इसको सॉल्व कीजिए और आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आ जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद से किया कीजिए। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि रहीम एक मोबाइल फ़ोन को 7360 रुपये में बेचता है, यानी ये सेलिंग प्राइस है, यानी ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसी के अंदर जो है 15% का लाभ भी है, इसका मतलब इसके अंदर 100% तो है ही है, साथ ही साथ 15% भी है, यानी 115 होना चाहिए टोटल। तो डायरेक्ट मैं 115 लिख दूँ तो कोई परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि फ़ोन का मूल्य क्या है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें जो कि आप नहीं कर पाओगे, अभी तक तो यही तो कर रहे हैं। तो ये 5 से कैंसिल, ये भी 5 से कैंसिल। अब इसको कट करना है, और जैसे ही कट करेंगे तो आपके सामने निकल के कितना आएगा, 6400 रुपये में फ़ोन खरीदा। अभी कौन सा फ़ोन मिलता है भाई 6400 रुपये में, बताना ज़रा, मिलता है क्या, बिल्कुल नहीं मिलता। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया तो आपको शर्माना बिल्कुल नहीं है, आपको तुरंत कमेंट करना है और मैं आपको समझाऊंगा, टाइम लेके ही सही लेकिन समझाऊंगा ज़रूर। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस बार जो है जिस सवाल की इंतजार था वो सवाल भी आ चुका है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेलिंग एन आइटम एट 999। इसके बाद कह रहे हैं कि रशेल मैड अ लॉस 26%, यानी ये कह रहा है कि जब 999 रुपये में एक ऑब्जेक्ट यानी एक किसी वस्तु को बेचते हैं तो क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे लॉस हो जा रहा है 26% का। मतलब ये जो 100% था कीमत उस वस्तु का, किसी वस्तु का, उसमें जो है हमें 26% और माइनस हो जाता है, यानी अब इसका कीमत कितना रह गया, तो 74% में बेचा है उसने। इसका मतलब क्या हो गया कि 100 रुपये का चीज को 74 रुपये में अगर बेच देंगे तो क्या हो जाएगा, नुकसान होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे वही चीज बता रहा हूँ कि अब कितना रह गया प्रतिशत, 100 से घट कर रह गया 74। तो यहाँ पे 74 लिखूंगा। देन यहाँ पे कह रहे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम वाज, यानी क्रय मूल्य उस वस्तु का क्या था, तो क्रय मूल्य तो 100% था, तो 100 से गुना करूंगा और इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो जैसे ही सॉल्व करूंगा तो हमारे सामने निकल के आएगा 1350, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है हमारा वो एनटीपीसी से सवाल है, जो कि एनटीपीसी के पीटी में पूछा जा चुका है। तो देखिए पहला सवाल कह रहे हैं कि यदि विक्रय मूल्य 84
रुपये हैं, यानी 84 रुपये में हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो लाभ प्रतिशत जो है क्या है, एक वो 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है। मतलब कोई एक वस्तु था जो कि 100% का था और उसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा 20% मिल जाता है, तो टोटल मिल कितना जाता है, तो ये हमें मिल जाता है टोटल 120% मिल जाता है। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे लिखूँगा, ये हमारा विक्रय मूल्य है। तो नीचे भी मैं क्या लिखूँगा, विक्रय मूल्य ही लिखूंगा। ये रुपए में है, ये परसेंटेज में है। तो दोनों आप देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ। तो अब कह रहा है क्या हमें कि क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य प्रतिशत में हमें पता है वो 100% होता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल और 12 से 7 बार में कैंसिल, देन फिर हमारे पास कितना आया, तो 70 रुपये आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया। अब हम लोग अगला क्लास में देखेंगे, अगला टेस्ट में देखेंगे, पार्ट 2 ही देखेंगे। अब आपको कमेंट करना है कि आपने 10 में से कितना स्कोर किया है। देखिए जिनका भी मैथ कमज़ोर हो वो इसको ज़रूर बनाइए, बिकॉज आपको यहाँ पे बिल्कुल जो है चैप्टर वाइज और टाइप वाइज मिल रहा है। तो आपको अपने आप में सुधार लाने का बहुत बड़ा मौका है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और सपोर्ट करके जाइए, लाइक करके जाइए, शेयर करके जाइए। लव यू ऑल, और अब आपकी बारी है।